वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी थ्योरम 10.10 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। तो फर्स्टली हम लोग समझते हैं कि थ्योरम में क्या गिवन है। देखिए, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ये हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, यानी कि इस लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में, ये कहा गया ना ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, एक ही साइड में, चाहे आप अपवर्ड ले लीजिए चाहे आप डाउनवर्ड ले लीजिए, तो एक ही साइड में दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो लाइन के एक ही साइड टू पॉइंट्स पे इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे ये टू पॉइंट्स यहाँ पे इक्वल एंगल ये इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। सपोज ये यहाँ पे सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ये भी हम लोग को थ्योरम में गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि द 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्किल, तो ये चारों ही पॉइंट जो है सर्किल पे आएंगे, यही चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। ए सी बी वाला एंगल ए डी बी के इक्वल है, ये चीज हम लोग को यहाँ पे गिवन है। देन हम लोग को प्रूफ क्या कराना है? टू प्रूव A, B, C and D are concyclic, ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। देखिए, थ्योरम 10.5 में हम लोग ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं, A, B, C नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो इनसे होकर के ओनली वन सर्किल पास होता है, ठीक है। वन एंड ओनली वन सर्किल पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम में प्रूफ कराया था, थ्योरम 10.5 में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमें तीन पॉइंट्स तो ये नॉन कोलिनियर मिल रहे हैं, तो इनसे होकर के एक सर्किल पास हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं विच पासेस थ्रू ए बी एंड सी पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे बीडी लाइन को, बीडी को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे ये हमने डी डैश पॉइंट मान लिया, यहाँ तक कि हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। देन क्या करेंगे, ए डी डैश को ये यहाँ पे हम ज्वाइन करा देंगे, ओके। तो ये चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि एक्सटेंड बी डी टू डी डैश एंड ज्वाइन ए डी डैश, ठीक है। देन प्रूफ 4 पॉइंट्स को कंसाइक्लिक दिखाना है, जिसमें से हम ए बी सी तीन पॉइंट्स तो हमने बता दिए कि तीन पॉइंट्स ही सर्किल से होकर के पास हो रहे हैं, ठीक है। हमें मेन क्या शो करना है कि ये जो डी पॉइंट है ये भी सर्किल पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं कि या तो ये डी पॉइंट सर्किल पे होगा, ओके, बट अगर ये सर्किल पे है तब तो हमें कोई चीज प्रूफ ही नहीं करानी है, क्योंकि यही चीज हमें प्रूफ करानी है कि ए बी सी डी चारों ही पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसके अलावा दो केस क्या हो सकते हैं कि या तो डी पॉइंट जो है सर्किल के अंदर हो सकता है, या क्या हो सकता है कि डी पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर हो, है ना। तो हम लोग ये दोनों केसेस लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्टली डी पॉइंट कहाँ है, सर्किल के अंदर है। देन हम लोग केस 2 लेंगे, उसमें क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो डी पॉइंट है वो सर्किल के बाहर है। तब हम लोग देखते हैं कि ये चीज हम लोग कैसे प्रूफ कराएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे माना है कि डी पॉइंट जो है सर्किल के इंटीरियर में है ना, यहाँ पे हमने ले लिया।
अब हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे डी डैश जो पॉइंट आ रहा है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सेम लाइन सेगमेंट में बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे मेजर सेगमेंट में ये बन रहे हैं, दोनों ही एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेम सेगमेंट में, इसलिए दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्टली ये चीज लिखते हैं कि बिकॉज एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बिकॉज angles in the same segments are equal। ओके, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं इसलिए इक्वल है। बट हम लोग को थ्योरम में गिवन क्या है? थ्योरम में हम लोग को गिवन ये है, यहाँ पे ये वाला हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, बट जो चीज हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि बिकॉज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये चीज हमें गिवन है ना, कि ए डी बी ये वाला एंगल, क्योंकि कहा गया ना कि 2 पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ये चीज हम लोग को गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे जो गिवन है और इक्वेशन 1 है, इससे हम अपना क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखिए ए सी बी दोनों के RHS इक्वल है, इट मीन्स दोनों के LHS भी इक्वल होंगे, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो वी कैन से दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। ठीक है, एक तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। फिर हम लोग देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ए डी डैश डी वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी डैश डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, अपोजिट एंगल्स कौन से हुए? एक तो ये वाला एंगल हुआ और एक ये वाला एंगल हुआ, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको बताने में आसानी होगी। ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी डैश बी, एंगल ए डी डैश बी प्लस एंगल 1। ये चीज हम लोग ने कही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए डी डैश बी, या हम कहें ए डी डैश डी, बात है कि हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं ना। अब क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूफ कराई थी, यहाँ पे देखिए ए डी बी और ए डी डैश बी ये दोनों ही एंगल्स यहाँ पे इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम एंगल ए डी डैश बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी प्लस एंगल 1। और ये चीज हम लोगों ने लिखी है क्योंकि हम लोगों ने प्रूव्ड कराया है यहाँ पे, तो प्रूव्ड अबव। ओके, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है इसलिए ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो इट मीन्स कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एंगल 1 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एंगल 1 का मेजरमेंट 0 है तो इट मीन्स ये दोनों ही लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी, मीन्स एक दूसरे को कंसाइड करेंगी। और जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कंसाइड करेंगी इट मीन्स डी और डी डैश पॉइंट ये भी क्या होंगे? कंसाइड करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो इससे हमें रिजल्ट ये मिला कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड डी डैश पॉइंट्स कंसाइड्स। ओके, तो इस केस में ये क्या हमने प्रूव करा दिया कि डी और डी डैश पॉइंट जो हैं ये एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या लेते हैं? अब हम सेकंड केस लेंगे, इसमें हम डी पॉइंट को एक्सटीरियर में लेंगे। हमने केस 1 अपना प्रूव करा दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि इन दिस केस जब इंटीरियर में हमने लिया तो इन दिस केस ए बी सी एंड डी कंसाइक्लिक। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी है केस 1 में जब हमने इंटीरियर में डी पॉइंट लिया था। देन हम लोग केस 2 ये ले रहे हैं, तो केस 2 में अब हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कि क्योंकि हमने ये पॉइंट डी को एक्सटीरियर में लिया है, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा लेते हैं, यहाँ पे हमने ये पॉइंट ले लिया, इसको हमने अब ई पॉइंट मान लिया सपोज, अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, टेक ई ऑन बी डी देन ज्वाइन ए ई, ठीक है। देन ए ई को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब क्योंकि एंगल ए ई बी और एंगल ए सी बी ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों ही सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो ये हम प्रूव कराते हैं कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें थ्योरम में गिवन क्या था, थ्योरम में गिवन था कि ए डी बी वाला एंगल ए सी बी के इक्वल गिवन था हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बिकॉज ये हमें गिवन था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ए बी एंगल ए सी बी इसके इक्वल है, एंगल ए सी बी इसके भी इक्वल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी। देन देखिए इस वाले ट्राइंगल में ए डी ई वाले ट्राइंगल में यहाँ पे ए ई बी ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल ए ई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल 2 मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट केस में इसको एंगल 1 मान के चले थे, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं अब, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एंगल 2 मान लिया, और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्योंकि ए डी बी वाला एंगल ए ई बी के इक्वल है, तो हम लोग इसकी जगह पे एंगल ए ई बी पुट कर सकते हैं। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी प्लस एंगल 2, और ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी है, बिकॉज हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो गए, इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें एंगल 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और एंगल 2 की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे पर हैं, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर हैं, इट मीन्स डी और ई पॉइंट्स भी कंसाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड ई पॉइंट्स कंसाइड्स, ठीक है। जब कंसाइड करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी सी एंड डी पॉइंट्स कंसाइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।